नमस्कार, मैं इफ्तिखार हसन, आप देख रहे हैं 81 भारत। बात करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सा भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी जिसकी जितनी संख्या भारी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये आवाज़ हमारी नहीं बल्कि झारखंड चतरा ज़िला हंटरगंज ब्लॉक के मैदान में झारखंड के लोगों की आवाज़ गूंज रही थी। दरअसल 19 दिसंबर 2023 को एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में इदारत शरिया तहरीक बेदारी व इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जिसकी क़यादत गाज़ी मिल्लत जनाब हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी, साबिक़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MLC कर रहे थे। और इस प्रोग्राम के रहनुमा जनाब अब्दुल उस्मान साहब सदर आला थे और इस कॉन्फ्रेंस के चीफ कन्वीनर जनाब मौलाना अतीक मंसूरी साहब थे। ये वही ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब हैं जिन्होंने कई राज्य नहीं बल्कि अपनी आवाज़ को दिल्ली के पार्लियामेंट तक बुलंद किया। बलियावी साहब ने कई तरह की मांग सरकार से की है। मुस्लिम सेफ्टी एक्ट कानून, मुसलमानों के साथ जो मॉब लिंचिंग होती चली आ रही है वो बंद होना चाहिए, उस पर ठोस कानून लागू होना चाहिए। लड़कियों की शादी में दहेज पर ठोस कानून, मुसलमानों को अलग से नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत सारे सरकारी उर्दू स्कूलों को हिंदी में तब्दील कर दिया गया है, उसे उर्दू ही होना चाहिए। जनाब अतीक मंसूरी साहब ने कहा कि पहले छुट्टी जुमा के दिन हुआ करती थी, अब इतवार को छुट्टी कर दी गई है, उसे उर्दू में ही तब्दील होना चाहिए और छुट्टी जुमा को ही होनी चाहिए। ये वही अतीक मंसूरी हैं जिन्होंने एक वक्त में औरंगाबाद की सरजमीन पर अपना परचम लहराया था और लाखों दिलों की धड़कन और आवाज़ बन चुके थे। औरंगाबाद के लोग आज भी उन्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। आज भी सबके दिलों पर अतीक मंसूरी राज करते हैं और झारखंड के लोगों की आवाज़ बन चुके हैं और घोरीघाट, प्रतापपुर, चतरा, हंटरगंज, रांची तक लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं और लोगों की हर मजबूरी में शामिल होना, हर समस्याओं को हल करना उनकी आदत बन चुकी है। झारखंड हंटरगंज से इफ्तिखार हसन की रिपोर्ट। अब मैं गुजारिश करूंगा खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम से मौलाना अतीक मंसूरी को हिम्मत का, हौसले का माला पहना कर दुआएंगे। अरे यार इधर पीछे आदमी है क्या? एक बात और सुन लीजिए, अगर कोई पटाखे के साथ बारात आए तो उसको भगाओ कि नहीं भगाओगे? अरे भगाइएगा कि नहीं भगाइएगा? पटाखा डीजे सब उसमें शामिल है, याद रखिए। मैंने डिमांड किया है कि मॉब लिंचिंग आम हो गई है। हमारे बच्चों को जंगली घास की तरह काट दे, मार दे। इदारे शरिया ने तय किया कि जिस तरह दलित भाइयों को इज्जत और सम्मान के साथ जीने के लिए दलित एक्ट की धाराओं के साथ, उन्हीं धाराओं के तहत मुस्लिम सेफ्टी एक्ट कानून बनना चाहिए। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तीसरी बात ये कि हमारे बच्चों को नौकरी में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। मुसलमानों के बच्चों को भी MP MLA बनना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। सेकुलर कहलाने वालों, कान खोल के सुन लो, दिल्ली हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो,
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं नारा लगा रहा हूं, आप भी साथ देना। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बात करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी जिसकी जितनी संख्या भारी 23 एमएलए की सीट झारखंड में लेंगे, लेके रहेंगे। 23 एमएलए की सीट सेकुलर कहलाने वालों, कान खोल के सुन लो। हमको सीएम की कुर्सी नहीं, 23 एमएलए चाहिए और 2 एमपी चाहिए। नहीं, ताली दो, ताली। इस्तकबाल करना हो तो नारे से कर देते। नारे तकबीर, नारे शरिया, तहरीके बेदारी, इसलिए स्कूल में, कॉलेज में और ये पूरा मेमोरेंडम प्रस्ताव, तो जो इसमें डिमांड है, जो मांग है, इस मांग से आप लोग सहमत हैं? जोर से बोलो सहमत। कर नीचे तक हाथ उठाकर दोनों बता दो, इससे सहमत हैं? नारे तकबीर, जोर से लगाओ, नारे तकबीर। तहरीके बेदारी, तहरीके बेदारी। जिसकी जितनी भारी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुस्तफा जाने रहमत पेला, शम्ए बज़ में हिदायत पेला, सलाम शहरे मुझसे खिदमत के पुरसी करे हारा, मुझसे खिदमत के पुरसी करे हारा। मुस्तफा जाने रहमत पेला कौन सलाम, शम्ए बज़ में जो जहां है वैसे ही खड़ा रहेगा, न हिलेगा न डोलेगा। हुजूर मुफ्ती साहब किबला, खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम, दुआ से पहले 2 चंद जुमले नासिहाना उलमा को भी, अवाम को भी इरशाद फरमाएं। चूँकि हरिजन एक्ट की तरह मुसलमानों के लिए भी सेफ्टी एक्ट लागू होना चाहिए, सरकार से हमारी डिमांड है और हमारा इदारा शरिया इसी बुनियाद पे तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस कर रही है। और इसमें क्या मांग? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे 500 कुछ उर्दू स्कूलों को हिंदी स्कूल में मर्ज कर दिया गया है, उसको फ़ौरन अविलंब उसको वापस लिया जाए। और जुमा के दिन जो ख़ास करके छुट्टियां रहती थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है।